अम्बेडकर ने क्या कहा था। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी तो सामाजिक न्याय के ये दो महायोद्धा ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो द प्रिंट के लिए लिखे गए सिद्धार्थ जी के लेख पर आधारित है और उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के समय उस दौर के दो प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्रिकाओं में क्या लिखा, इसे जानना इनकी विचार प्रक्रिया को समझने में मददगार साबित होगा। 23.5 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। उनके साथ ही सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई। ईवी रामास्वामी पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अपने समाचार पत्रों में इस फांसी पर अपनी राय रखी थी। भगत सिंह की फांसी के 6वें दिन 29 मार्च 1931 को पेरियार ने अपने समाचार पत्र कुदी अरासू में इस विषय पर भगत सिंह शीर्षक से संपादकीय लेख लिखा। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अखबार जनता में 13 अप्रैल 1931 को इन 3 युवाओं की शहादत पर 3 बलिदान शीर्षक से संपादकीय लेख लिखा था। पेरियार की पत्रिका तमिल भाषा में निकली थी, जबकि जनता डॉक्टर अम्बेडकर के संपादन में निकलने वाला एक मराठी पाक्षिक पत्र था, यानी 15 दिन में छपने वाला अखबार था। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के प्रति पेरियार और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मन में बेहद सम्मान था, क्योंकि ये बातें इन दोनों संपादकीय लेखों से साफ हो जाती है कि देश और समाज के लिए जीने और मरने वाले भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के प्रति इन दोनों पेरियार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मनोभाव क्या थे। सबसे पहले पेरियार के संपादकीय को लेते हैं। संपादकीय की पहली ही पंक्ति इन शब्दों से शुरू होती है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगत सिंह को दी गई फांसी की सजा पर दुख व्यक्त न किया हो, न ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए सरकार की निंदा न की हो। कुदी आरसू 1931। अपना दुख प्रकट करने के बाद पेरियार भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में गांधी और ब्रिटिश शासन के बीच खुले और गुप्त संवाद की चर्चा करते हुए इस पूरे संदर्भ में भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे जनता का एक हिस्सा इस फांसी के लिए गांधी को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ नारे लगा रहा है। फिर वे भगत सिंह के व्यक्तित्व की महानता और अपने उद्देश्यों के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वे एक ईमानदार शख्सियत थे। हम जोर देकर पूरे विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कि भारत को भगत सिंह के आदर्शों की ही आवश्यकता है। जहां तक हम जानते हैं वे समधर्म यानी कि बहुआयामी समानता और साम्यवाद के आदर्श में विश्वास रखते थे। इसके बाद पेरियार भगत सिंह का एक चर्चित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से वे बताते हैं कि भगत सिंह का आदर्श सबके लिए समता और साम्यवाद के आदर्श की स्थापना था। वे भगत सिंह को कोट करते हुए कहते हैं, हमारी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक साम्यवादी दल सत्ता में नहीं आ जाते और लोगों के जीवन स्तर और समाज में जो असमानता है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। ये लड़ाई हमारी मौत के साथ समाप्त होने वाली नहीं है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार चलती रहेगी। इसके बाद पेरियार विस्तार से धर्म, ईश्वरा, समानता, गरीबी और अछूत समस्या पर भगत सिंह के विचारों की चर्चा करते हुए उनके पक्ष में खड़े होते हैं। वे उनके द्वारा समता और साम्यवाद हासिल करने के तरीके से पूरी तरह सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उनके आदर्शों की प्रशंसा जरूर करते हैं। संपादकीय के अंत में वो भगत सिंह के व्यक्तित्व का इन खूबसूरत शब्दों में चित्रांकन करते हैं, भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी, जिसे साधारण इंसान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम हाथ उठाकर अपने सभी शब्द सामर्थ्य के साथ और मन की गहराइयों से उनकी प्रशंसा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि भगत सिंह के बारे में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे। अपने पाक्षिक अखबार जनता में 13 अप्रैल 1931 को लिखे संपादकीय में डॉक्टर अम्बेडकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हैं और अपने संपादकीय को 3 बलिदान शीर्षक देते हैं। पूरी संपादकीय का निष्कर्ष ये है कि तीनों व्यक्तित्व ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार बने। इसी कारण से वे कहते हैं कि यह न्याय नहीं था बल्कि अन्याय था। वे लिखते हैं, अगर सरकार को ये उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हूबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे, तो यह सरकार की नादानी है, क्योंकि ये बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है। खुद सरकार भी समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती है, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वह किस तरह संतुष्ट कर सकती है।